हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द रीजन ट्रैप्ड बिटवीन द कर्व्स y बराबर एक्स स्क्वायर एंड y बराबर एक्स प्लस टू। ठीक है, इन दोनों कर्व से घिरे क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। ये है तुम्हारा y बराबर एक्स स्क्वायर और ये रेखा है तुम्हारी y बराबर एक्स प्लस टू। ठीक है, ये रेखा और ये इन दोनों का डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा। तो ये जो डायग्राम यानी कि ये वाली रेखा, ये हमारा कर्व है, तो ये होता है हमारा पैराबोला, परवलय पैराबोला। ठीक है, यानी कि ये होता है एक्स स्क्वायर बराबर 4a y के रूप का है ये इस रूप का है। और ये जो इसका ग्राफ बनता है ये ऐसा बनता है ऊपर की ओर, यदि यहाँ माइनस होता तो नीचे की ओर। ठीक है, तो और ये जो रेखा है हमारी एक्स एक्स वाई एक्स हम बना लेंगे। इसके बाद अगर इसमें एक्स का मान हमने जीरो रख दिया, एक्स का मान जीरो, तो वाई का मान हमें दो मिलेगा, यानी लगभग यहाँ मिलेगा। और जब वाई का मान हम जीरो रख देंगे तो एक्स का मान हमें मिलेगा माइनस का दो, वो यहाँ मिलेगा। तो ऐसे करके देखा जाएगी ये मान लो ये पॉइंट यहाँ पर। ठीक है, ये ऐसे करके जाएगी। ठीक है, और ये इन दोनों को होकर बनती हुई चली जाएगी, काटती हुई। अब चलिए इसे बनाता हूँ मैं ग्राफ को। सबसे पहले मैंने बनाया एक्स एक्स और वाई एक्स। ये एक्स एक्स हो गया हमारा, ये वाई एक्स, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, इस पे हमने दो पॉइंट लेने हैं। जब ये रेखा है, इसमें एक्स का मान जीरो रखा तो वाई का मान हमें मिला था दो। तो एक्स का मान जीरो तो यहीं होता है, तो एक्स का मान जीरो को वाई का मान मिला दो, तो वो लगभग हमने मान लिया यहाँ आएगा। और जब हमने इसमें रखा वाई का मान जीरो, वाई का जीरो रख दोगे तो दो इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो एक्स का मान मिलेगा माइनस का दो। एक पॉइंट इससे मिल जाएगा, एक इससे। ठीक है, तो वो पॉइंट हमने मान लिया, वो पॉइंट हमारा यहाँ आ गया। इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा जाएगी अब। ठीक है, तो वो मैं रेखा जो हूँ मैं लिख देता हूँ। पहले मैं रेखा बना देता हूँ, फिर मैं इन्हें दर्शा दूंगा। ये मैंने बना दी। अब मैं यहाँ पे दर्शा देता हूँ। ये वाला पॉइंट है, एक्स का मान तो हो गया माइनस का दो, वाई का मान जीरो। और ये वाला जो पॉइंट है ये हो गया जीरो कोमा दो, ये हो जाएगा। ठीक है, अब जो दूसरा वाला ग्राफ है, दूसरा वाला ये एक्स स्क्वायर बराबर वाई है, यानी कि ये वाई 4a y के रूप का है। ठीक है, पैराबोला तो ऊपर की ओर बनेगा ये, तो ऊपर की ओर बना दिया हमने, ये बना दिया। ये जो है हमारा, ये है y बराबर एक्स स्क्वायर, और जो ये रेखा है y बराबर एक्स प्लस टू। ठीक है, हमने ये बना दिया। अब जो है इसके बाद इन दोनों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना था, यानी कि जो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना हो ये निकालना पूरा, ये एरिया हमें फाइंड करना है। ये एरिया फाइंड करने के लिए आपको यहाँ ये इनका प्रतिच्छेद बिंदु और इनका प्रतिच्छेद बिंदु हमें फाइंड करना होगा। यानी कि हमें एक तरीके से एक्स का मान निकालना जो यहाँ पर आएगा एक्स का मान, और इससे यहाँ पे एक्स का मान निकालना है जो यहाँ मिलेगा हमें। ठीक है, और इसके यानी जब हम स्ट्रिप बनाएंगे, एक स्ट्रिप बनाएंगे ये, तो वो एरिया निकालेगी इस रेखा के नीचे नीचे का, इस रेखा के नीचे का पॉइंट ले लेंगे हम एक्स के मान यहाँ से, तो इसके ऊपर का इससे इसके बीच का सारा आ जाएगा, जिसमें से हमें ये वाला माइनस करना पड़ेगा। ये वाला जो एरिया है ये माइनस करना पड़ेगा। तो इसकी स्ट्रिप बना देंगे। ये रेंज इसकी यहाँ से यहीं रहेगी, जो भी यहाँ पे एक्स का मान होगा और जो यहाँ पे एक्स का मान होगा वो वहाँ से वहाँ इसकी लिमिट लगा देंगे हम। तो इनका प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है, तो y बराबर एक्स स्क्वायर है, और दूसरी रेखा जो है क्या, y बराबर एक्स प्लस टू है। तो इसमें y का मान पुट कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर रख दिया हमने बराबर एक्स प्लस टू। एक्स को इधर ले आएंगे, दोनों को दो कैसे टुकड़े करने जिसका अंतर एक आवा, दो ही कम दो, दो एक्स प्लस का एक एक्स माइनस का दो इक्वल जीरो। यहाँ से कितना आ जाएगा, ये यहाँ से आ गया एक्स कॉमन ले लिया पहले हमने, तो एक्स माइनस दो बचेगा, यहाँ से प्लस वन कॉमन आएगा तो एक्स माइनस दो बचेगा इक्वल जीरो। तो एक्स माइनस दो और एक्स प्लस वन बराबर जीरो। तो यहाँ से एक्स माइनस दो को जीरो के बराबर रख देंगे और एक्स माइनस एक्स प्लस वन को, तो यहाँ से एक्स का मान आ गया दो और यहाँ से आ गया एक्स का मान माइनस वन। ये दो मान निकाल लिया हमने, प्रतिच्छेद बिंदु ना निकाल के एक्स का मान निकाल लिया। प्रतिच्छेद बिंदु निकालते तो वाई का मान भी निकलता, तो उससे क्या होता, फिर वाई की हमें ज़रूरत है नहीं, हमें तो एक्स की ज़रूरत है बस। तो हमने यहाँ पे एक्स के मान निकाल लिए, तो यहाँ पे एक्स का मान है माइनस वन, तो ये वाला तो मान हो गया माइनस वन, और एक्स का मान हो गया प्लस टू। ठीक है, दो मान आ गई है, ये हो गई हमारी लिमिट। अब ये जो कर्व है
पहली स्ट्रिप यानी इस वाले कर्व से हमारी रेखा से टकरा रही, तो इससे नीचे का एरिया निकालेंगे हम। तो इसका जो एरिया आएगा इंटीग्रेशन -1 से 2 वाई डी एक्स, जब ऐसी स्ट्रिप बनाते हैं तो वाई डी एक्स आता है, उसमें से हमें घटाना है -1 से 2 वाई डी एक्स। लेकिन यहाँ वाई दोनों अलग अलग हैं, तो वो एक साथ लिखने होंगे, तो एक साथ भी कैसे लिखेंगे बताऊंगा मैं। तो यहाँ पे जो वाई है वो हमारी जो स्ट्रिप है वो इस वाली से टकरा रही है, ये वाली जो रेखा है इससे, तो ये यहाँ पे वाई का मान क्या है, ये है, ठीक है। तो ये लिख देंगे यहाँ पे वाई का मान x+2 और डी एक्स -1 से 2। अब जो रेखा यानी कि जो स्ट्रिप है वो इस वाले परवलय से टकरा रही है हमारी, ठीक है। इससे नीचे का एरिया निकालना था ना हमें, तो यहाँ पर ये वाला जो कर्व है वो कौन सा, y = x²। तो हम यहाँ पर रख देंगे y की जगह x² dx। अब यदि इन दोनों को हमें डायरेक्ट लिखना होता है तो लिमिट तो सेम ही है -1 से 2, तो हम ऐसे भी कर सकते थे, x+2 लिखते हैं, उसमें से माइनस कर देते हैं x² को, ऐसा एक साथ लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो अब इसे सोल्व करना हमें, तो x का इंटीग्रेशन x²/2 +2 का 2x हो जाएगा, ठीक है। x की पावर 2 का क्या हो जाएगा, x⁻³ ये आ जाएगा। लिमिट लग जाएगी -1 से 2। ये जो फॉर्मूला लगा है वो x की पावर n का लगा है, तो x की पावर n+1/n+1 ये वाला फॉर्मूला लगा है यहाँ। तो पहले वो 2 रखेंगे, अपर लिमिट रखेंगे पहले ये, फिर लोअर लिमिट माइनस लगा कर। तो अपर लिमिट रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4/2 + 2 दूनी 4, और 2 का घन कितना हो जाएगा 8/3, माइनस लगाएंगे। अब -1 रखेंगे हर जगह, तो ये तो प्लस का ही हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा, और -1/3 है, तो -1/3 मतलब माइनस का ही आएगा, ये भी -1 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, या -1 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ऐसे ऐसे करके लिखोगे तो बाद में करना पड़ेगा, चिन्ह बदलना पड़ेगा, और डायरेक्ट करोगे तो आप ये प्लस हो जाएगा 1/3, ठीक है। इन्हें सोल्व करना, तो ये 2 2 + 4 -8/3, ये कितना हो जाएगा -1/2 + 2 -1/3। अब ये ऐड कर लेंगे ना, ये 2 प्लस का 4 प्लस का 2 प्लस का, तो कितना हो गया 8 हो गया, ये तो माइनस का 1/2 माइनस का 8/3 माइनस का 1/3। तो जो ये अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 8 दूनी 16 -1, ये क्या दोनों माइनस, दोनों बटे में 3 ही है, तो -8 और -1 ये आ जाएगा। यानी जो ये वाला माइनस है, ये अगर हम यहाँ माइनस प्लस लगा दें तो यहाँ माइनस लगेगा वो, और यदि हम यहाँ माइनस लगाते हैं, या एक साथ भी एलसीएम ले सकते हैं आप, अगर ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो तो आप एक साथ भी एलसीएम सबका ले सकते हैं। 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा, इन दोनों की गुणा आ जाएगी, तो यहाँ पर 8 × 48 हो जाएगा। 2 से कितनी बार कटेगा, ये 3 बार, 3 आ जाएगा, 3 × 3, ये 3 से कितने बार कटेगा 2 बार, तो 8 दूनी 16, 3 से कटे 2 बार, 2 × 2, प्लस वाला तो 48 है, माइनस वाले 16 और 2 18, 18 3 21, 21/6 घटा देंगे इसमें से इसे, तो ये 7, 4 में से 2 गया 2/6, यहाँ 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 9 27, 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 9/2, 9/2 इसका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। इसका एरिया 9/2 आपका पहला वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अगर किसी के कोई समझ में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमें। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाना था, ये चित्र देखना किसका है, तो ये पैराबोला का कर्व है ये, और ये रेखा है। तो हमने 2 बिंदु निकाल लिए थे, ये और ये, एक्स एक्स पर कहाँ कट रहा है, वाई एक्स पर किस बिंदु से जा रहा है, तो उससे पास करते हुए रेखा बना देंगे। और ये इन दोनों से प्रतिच्छेद बिंदु ना निकाल के एक्स का मान निकाल लिया बस, क्योंकि हमें एक्स की ज़रूरत है बस यहाँ वाले पॉइंट की, इसमें भी ऐसे यहाँ वाले पॉइंट की। तो ये हो जाएगी लिमिट हमारी यहाँ से यहाँ तक, और 2 बार एरिया निकाला, एक बार ये स्ट्रिप बना के, जो सारा एरिया जाएगा इसमें ये भी आ जाएगा, ये हमें नहीं चाहिए, तो जो नहीं चाहिए उसे माइनस करना पड़ेगा, ये माइनस कर दिया हमने, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। ओके बाय।